नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और 2026 में अपने चैनल को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम YouTube के जो नए कमाई के नियम हैं ना, उनकी गहराई में उतरेंगे, ताकि आप अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। देखिए, हर क्रिएटर का यही तो सपना होता है कि जो काम करने में मज़ा आता है, उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया जाए। और YouTube ये मौका देता भी है। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता कुछ नियमों और सही स्ट्रैटेजी से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आज हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम का ताला कैसे खोला जाए। फिर हम एडवर्टाइजर्स की दुनिया को समझेंगे, AI कंटेंट के नए दौर में कदम रखेंगे और आखिर में जानेंगे कि कमाई के और क्या-क्या रास्ते हैं। समझिए, ये आपके चैनल की कामयाबी का पूरा रोड मैप है। तो चलिए अब सीधे काम की बात पर आते हैं। कमाई की दुनिया में जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP में एंट्री लेना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो मास्टर चाबी है जो आपके लिए कमाई के सारे दरवाजे खोल देगी। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और मजेदार बदलाव है। YouTube ने अब एक 2 टियर सिस्टम शुरू कर दिया है। टियर 1 में सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स या 30 लाख शॉर्ट्स व्यूज के साथ ही आप फैन फंडिंग से कमाई शुरू कर सकते हैं, जैसे सुपर चैट और मेंबरशिप से। लेकिन जो असली बड़ा इनाम है, यानी एड रेवेन्यू, वो टियर 2 में है। उसके लिए चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स या फिर 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज। ये नए क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। इसे अपनी चेकलिस्ट मान लीजिए। चैनल पर कोई एक्टिव स्ट्राइक ना हो, गूगल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो और एक एडसेंस अकाउंट जुड़ा हुआ हो। ये YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए एकदम बेसिक नियम है। देखिए, YPP में शामिल होना तो बस आधी जंग जीतने जैसा है। असली चुनौती तो ये है कि आपका कंटेंट एडवर्टाइजर्स को पसंद आए। चलिए अब इस जरूरी पहेली को सुलझाते हैं। ये गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। सोचिए, आपका चैनल एक दुकान की तरह है। अब दुकान तो आप खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका सामान ग्राहकों को, मतलब एडवर्टाइजर्स को, पसंद ही नहीं आएगा, तो कमाई कैसे होगी? तो आइए समझते हैं कि ये एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट होता क्या है। अच्छा, तो YouTube ने ना कुछ रेड फ्लैग टॉपिक्स की एक लिस्ट बना रखी है, जिनसे एडवर्टाइजर्स दूर ही रहते हैं। इसमें गलत भाषा से लेकर लड़ाई झगड़े वाले मुद्दों तक सब कुछ शामिल है। अगर आपका कंटेंट इन कैटेगरीज में आता है, तो आपकी कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, या हो सकता है कि कोई कमाई हो ही ना। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि नियम कितने छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। जैसे अनुचित भाषा को ही ले लीजिए। अगर आप वीडियो के बीच में हल्के फुल्के गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो शायद चल जाएगा, लेकिन वही शब्द अगर आपने टाइटल या थंबनेल में लिख दिए तो बॉस विज्ञापनों पर सीधा असर पड़ेगा। मतलब कॉन्टेक्स्ट और प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब जब हम नॉर्मल कंटेंट के नियम समझ गए हैं, तो चलिए भविष्य की तरफ चलते हैं। AI जनरेटेड कंटेंट। आजकल हर कोई AI का इस्तेमाल कर रहा है, पर सवाल यह है, क्या YouTube इन वीडियोस से कमाई करने देगा? अगर आप AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो अच्छी खबर यह है कि जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। YouTube AI को वेलकम तो कर रहा है, पर वो आपकी इंसानी क्रिएटिविटी को भी देखना चाहता है। AI कंटेंट से कमाई का जो गोल्डन रूल है, वो है ओरिजिनल वैल्यू ऐड करना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ एक बटन दबाकर वीडियो नहीं बना सकते। आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कहानी, अपनी आवाज या अपना कुछ अलग नजरिया उसमें डालना होगा। अगर आपका वीडियो ऐसा लगता है जैसे किसी रोबोट ने बनाया है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा AI कंटेंट बनाने का ये 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, आपकी स्क्रिप्ट दिल से लिखी होनी चाहिए। दूसरा, AI विजुअल्स आपकी कहानी को सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। तीसरा, AI आवाज का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ईमानदारी बरतें और दर्शकों को YouTube के टूल से बता दें कि ये AI से बना है। बहुत से क्रिएटर्स ना अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एड रेवेन्यू पे लगा देते हैं, लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। एक स्मार्ट और कामयाब क्रिएटर बनने के लिए आपको अपनी कमाई के सोर्स बढ़ाने होंगे। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि एड रेवेन्यू, मतलब विज्ञापनों से कमाई, आपकी टोटल इनकम का सिर्फ एक हिस्सा है। इस केस में लगभग 45%। देखिए, फैन फंडिंग, ब्रांड डील्स और एफिलिएट सेल्स मिलकर आपकी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ विज्ञापनों के भरोसे रहना बहुत रिस्की खेल है। एक बार आप YPP में आ गए तो आपके लिए कमाई के मौकों का खजाना खुल जाता है।
चैनल मेंबरशिप से लेकर एफिलिएट मार्केटिंग तक हर टूल आपकी इनकम बढ़ाने का एक नया तरीका है। और तो और 24/7 लाइव स्ट्रीम जैसी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज भी हैं जो आपके सोते हुए भी आपके लिए कमाई कर सकती हैं। तो अब जब सारी जानकारी आपके पास है तो आखिरी स्टेप का टाइम आ गया है, अप्लाई करना। घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस काफ़ी सीधा है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो क्या करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी आसान है और YouTube स्टूडियो आपको हर कदम पर गाइड भी करेगा। बस ये पक्का कर लें कि सब कुछ सही है और फिर थोड़ा सब्र रखें। रिव्यू में लगभग 1 महीना लग सकता है, तो इस टाइम का इस्तेमाल और भी शानदार कंटेंट बनाने में करें। ये बात हमेशा याद रखने लायक है। YPP में शामिल होना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये इस बात का सबूत है कि YouTube को आपके चैनल में दम दिखता है। असली काम तो अब शुरू होता है। ये हर क्रिएटर का सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन एक गहरी सांस लीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। यहाँ एक क्लियर टाइमलाइन है। पहले रिजेक्शन के बाद आपके पास अपने कंटेंट को सुधारने और 30 दिन बाद फिर से कोशिश करने का मौका है। और अगर आप दूसरी बार भी फेल होते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से सुधारने के लिए 90 दिन मिलते हैं। इसे एक मौके की तरह देखिए, हार की तरह नहीं। तो 2026 में YouTube की कामयाबी का राज क्या है? ये 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, ओरिजिनल और वैल्यू एडेड कंटेंट बनाना। दूसरा, नियमों की इज्जत करना। और तीसरा, अपनी कमाई के एक से ज्यादा रास्ते बनाना। इन 3 बातों को हमेशा याद रखिए। तो मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, या आप एक ऐसी पहचान बना रहे हैं जो लंबे समय तक चले? एक ऐसी नींव बनाइए जो ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई सालों तक आपके सपनों को सहारा दे सके। आपका भविष्य आपके ही हाथों में है।